आदाब, मैं हूं अर्शद डार। हमेशा हम कहते हैं कि जब भी हम अपने कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे कश्मीर में टैलेंट काफ़ी है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सही प्लेटफॉर्म सरकार को प्रोवाइड करना है। अगर सरकार को लगता है कि हमारे कश्मीर के प्लेयर्स में, स्पोर्ट्स पर्सनस में, यहाँ के यंगस्टर्स में पोटेंशियल है किसी भी गेम में खेलने का, तो एक सही प्लेटफॉर्म यहाँ के सरकार को उन तक प्रोवाइड करना है, उन तक पहुँचाना है। लेकिन यहाँ के बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म की तलाश में होते हैं, लेकिन उनको सही टाइम पे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उस वजह से जो उनका टैलेंट है सबके सामने नहीं पहुँच पाता है। इस वक्त हम हैं जीडी स्पोर्ट्स बड़शाह नगर नेटीपोरा में। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे स्टार्ट की है। 2 भाई है, यंगस्टर्स है, खुद भी क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट हमारे कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। एक इस तरह की जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्रिकेट की टेक्निक्स को सीख सकते हैं, आप में जो खामियां हैं उन खामियों को दूर कर सकते हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं बैट्समैन यहाँ पे खेल रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस अंजाम दे रहे हैं, किस तरह से अपनी टेक्निक्स को दुरुस्त कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने इन प्लेयर्स से बात की, हमने सीनियर रणजी प्लेयर से बात की, यहाँ के ऑनर से बात की, उनका ये कहना है कि एक नया कॉन्सेप्ट, अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो आप सब ये जानते हैं कि हमारे कश्मीर में जैसे ही विंटर्स आते हैं तो विंटर का मामूल ये होता है कि हमारे जितने भी ग्राउंड्स हैं वो बर्फ़ से भरे पड़े होते हैं, पानी से भरे पड़े होते हैं, यानी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो ठप हो जाती है। उसके बाद जो डायरेक्टली जो असर पड़ता है यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन्स की फिजिकल फिटनेस पे पड़ता है, क्योंकि 6 महीने तक, 5 महीने तक यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटडोर नहीं हो पाती है ऑफिशियली जिस तरह की होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के एक प्लेटफॉर्म यहाँ के यंगस्टर्स के लिए प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप बर्फ़ हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी ख़राब हो, दिन हो, रात हो, किसी भी वक्त, किसी भी मौसम में यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। और सही बात, यहाँ के नौजवानों में एक जो मेंटल स्ट्रेस है उस मेंटल स्ट्रेस को आप दूर कर सकते हैं। अब अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। अगर आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, रणजी प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पे आपको सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा इन यंगस्टर्स ने यहाँ पे इस तरह की एकेडमी स्टार्ट की है, एक नया मौका दिया है, एक नई उम्मीद, एक नई राह यहाँ के नौजवानों में जगाई है। स्पोर्ट्स के हवाले से सरकार भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेगी, क्योंकि सरकार को वाकई ये पता है कि यहाँ के प्लेयर्स में पोटेंशियल है, उनमें कैलिबर है, बस एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जैसा हम बार बार कहते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यहाँ के यंगस्टर्स के लिए प्रोवाइड करने चाहिए, किसी भी खेल के लिए, चाहे क्रिकेट हो, जूडो हो, ताइक्वांडो हो, वाटर स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमारे कश्मीर में नहीं था, लेकिन सोशल नेटवर्क की आने की वजह से और जो यहाँ के यंगस्टर्स बाहर गए हैं वहाँ का एक्सपोजर मिलने के बाद नई गेम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो सरकार को करना चाहिए कि यहाँ पे हर एक गेम में एक्सपोजर दें, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं स्पोर्ट्स में अपना नाम और हमारे कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर करें। कैमरामैन फैसल मलिक के साथ अर्शद डार, कश्मीर। ज़ुबैर गुलदीन है, तो मैं को-फाउंडर हूँ इस जीडी स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी का। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है ज़ुहैब गुलदीन, वो एक्चुअली क्रिकेट खेलता था, तो उसके जहन में ये आइडिया आया था, तो उसने मुझे बोला ऐसे ज़ुबैर ये हम करेंगे। तो मैंने थोड़ा देखा, यहाँ पे है नहीं कश्मीर में ये सब इंडोर एकेडमीज़ नहीं है यहाँ पे, तो फिर थोड़ा सर्वे करके खोल दिया।
इंशाल्लाह ये तो कामयाब अच्छा फैसला रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, आते यहाँ पे लड़के वगैरह रांझी प्लेयर्स आते, बाकी छोटे बच्चे जिनको आगे जाना है क्रिकेट में वो आते यहाँ पे प्रैक्टिस करने, तो ठीक ही रहा रिस्पॉन्ड। नहीं, इम्प्रूव करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एडवांस मशीन बॉलिंग मशीन लगाई हुई है, तो ये ठीक है। यहाँ पे हमने 2 मशीन लगाई हुई है, एक तो हमारी ये वीवो प्रो है, तो इसमें हम इन स्विंग आउट स्विंग वो बॉलिंग प्रैक्टिस कर सकते, बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर, और उसकी टॉप स्पीड 154 किलोमीटर्स पर आवर है, तो प्रैक्टिस वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं आप आइए यहाँ पे, एक बार आइए, देखिए, यहाँ पे खेलिए, तो फिर आप अपने रिव्यूज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर आलम है, मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और यहाँ पे हम जीडी स्पोर्ट्स में, अभी जो आपको पता है बर्फ़ का सूरत हाल है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे अभी इंडोर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जीडी स्पोर्ट्स नटीपुरा में, वहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। नहीं, बहुत फ़ायदा है, आपको पता है अभी बाहर तो ट्रेनिंग हो नहीं सकती है, नेट्स हो नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी ऐड ऑन हो जाता है कि यहाँ पे एक बैट्समैन अपना वीडियो एनालिसिस भी करा सकता है, अपना कैमरा लगा के वो अपना वीडियो देख सकता है, वहाँ पे देख सकता है कहाँ पे फुटवर्क कितना क्या हो रहा है, बैकफुट पे ध्यान दे सकते हैं, अपने बैकलिफ्ट पे ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। और ये भी है कि हाई स्पीड पे आप कंटिन्यूसली खेल सकते हैं, कुछ शॉट्स प्रैक्टिस करने हो वो भी हम कर सकते हैं, बाकी ड्रिल्स कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हम ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सिमुलेटर्स भी है और बॉलिंग मशीन भी है। बॉलर्स के लिए बहुत कम है, हालांकि हम करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस, हम बॉलिंग भी खुद से डालते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये बैटिंग एकेडमी है, बैटिंग ड्रिल्स के लिए है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड 150 प्लस 140 145 खेलना आम आप देखेंगे बाकी ग्राउंड्स में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप मतलब एक ही स्टेज एक ही टाइम पे 150 क्लिक खेल सकते हैं और काफी लंबे टाइम के लिए, उसमें बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बॉलर्स है 140 145 जो डाले आपको कंटिन्यूसली, तो उस चीज का फायदा बहुत है। और डिफरेंट चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट शॉट्स उस स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि बहुत एक यंगस्टर्स को बहुत फायदा मिलता है। और ऐसी कंडीशन में जहां आपको पता है अभी हम ग्राउंड में जा नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली बर्फ के चक्कर में, तो अंदर ये इंसान को रेडी रखता है कि ऑब्वियसली कभी भी सिचुएशन ऐसा आ जाए या मैचेस स्टार्ट हो जाए तो ऑब्वियसली आप खेल सकते हैं। बेसिकली अभी ये लोकल लेवल पे स्टार्ट हो गया, आपको पता है कि मतलब सिस्टम में आगे जब ये आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इंप्रूवमेंट होगा और कितने आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल कम ऑब्वियसली। मगर अभी जो स्टार्टिंग है, इनिशियल है इस चीज का, तो ऑब्वियसली ये चीज है कि अभी सिस्टम में आ रहा है, ये नई चीजें हैं, काफी जगह खुली हुई है। शुरुआत में तो बहुत कम था, लेकिन अब फ्लो बढ़ने लगा। तो मेरा नाम सुहेल है, मैं यहाँ श्रीनगर का लोकलाइट हूँ। प्रोफेशनल मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ एंड एथलीट के हिसाब से मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ। हम लोगों को पता है बिकॉज इन श्रीनगर वी आर आउट ऑफ बिकॉज ऑफ दिस सीजन वी आर आउट ऑफ फॉर्म। हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। 6 मंथ हमारा यहाँ पे स्नो ही रहता है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इवन मतलब हमें अपफ्रंट बहुत लोगों को आना पड़ेगा। वी नीड टू ओपन दीज टाइप ऑफ सेटअप्स सो दैट द यूथ विल बी बेनिफिटेड। लग रही है सर, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन क्रिकेट मेरे खून में बसा हुआ है। फ्रॉम द चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एट एसपी कॉलेज, तो बहुत सारे क्लब्स के साथ एसोसिएटेड हूँ एंड बहुत टेक्निकली आपको बहुत यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज जैसे उमर भाई ने भी पिछले टाइम पे बोला, यू कैन अपना आप कैमरा क्लिप लेके अपनी लूप होल्स को देख सकते हो, व्हाट्स योर लूप होल्स एंड हाउ यू गोइंग टू बी रेक्टिफाइड दीज थिंग्स। हम अगर अपनी क्रिकेट के बारे में देखेंगे, हमारा क्रिकेट बहुत आगे चला गया है। हम समद को देख सकते हैं, समद हमारे लिए एक आइडल बन चुका है इस टाइम। समद बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, उसने प्रूव किया है IPL में भी, अभी जो शहीद मुश्ताक ट्रॉफी चल रही है उसमें भी उसने ये बेनिफिशियल किया है। और मेरे हम दोस्त जिसने मुझे बहुत सिखाया है, जो कि मुझे हमेशा टॉट करता है कि यार तू क्रिकेट खेल सकता है, दैट्स उमर आलम। स्पोर्ट्स इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर योर मेंटल एंड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। मेरा नाम हमाद है, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है खेलना, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ।